नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के चैनल में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पीजीआईटी की तैयारी शुरू हो चुकी है, अभी हमें प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आज हम हिंदी, जो कि हर एग्जाम में एमए, एलएलबी, एमएससी, एमकॉम सारे एग्जाम्स में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। एलएलबी के एग्जाम में लगभग जो हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो हिंदी से आते हैं। इसके अतिरिक्त भी जो परीक्षाएं होंगी, जैसे आपका एमए, एमएससी, एमकॉम जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें हमारी हिंदी के प्रश्न आते ही आते हैं। एमए और एमएससी का जो एंट्रेंस होता है आप में, उसमें लगभग जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो हिंदी से पूछे जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो हिंदी से पूछे जाएंगे। अब हिंदी में हम समास के बारे में, रस के बारे में, छंद के बारे में, अलंकार के बारे में कई सारे विषय हैं। तद्भव, तत्सम है, पर्यायवाची शब्द है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं या जो हिंदी के विद्यार्थी नहीं भी हैं, हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या है? क्लियर है। पर पीजीआईटी की जब हम परीक्षा देंगे तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम सवालों को लगाएं। जब हम सवालों को लगाएंगे तो हमारी प्रैक्टिस बनेगी, और उसी प्रैक्टिस के आधार पर जब हम परीक्षा में अपने सवाल करेंगे तो भाई हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने प्रैक्टिस की है सवालों की, हम आराम से सवालों को हल कर लेंगे। तो आज हम रस को डिस्कस करेंगे। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आपको हमेशा हमारी यूनिवर्सिटी की जो भी जितनी भी सूचनाएं, जितनी भी कवरेज है, आपको सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि देखिए, हिंदी से प्रश्न पूछे जाने हैं, और अगर 50 में से 7 से 8 सवाल हिंदी से आए, हमने कर लिए, तो हमें 7 से 8 सवाल अगर हमारे सही हैं तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे उसके। तो हमारे जैसे कि आज का टॉपिक है रस। हम कविताएं सुनते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, तो कविता में सबसे क्या होता है कि सुनने के समय हमें अच्छा लगना चाहिए, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो वो आनंद की अनुभूति कैसे होती है? क्यों? क्योंकि किसी भी कविता में रस विद्यमान होता है। जब रस विद्यमान होता है तब हमें आनंद की अनुभूति होती है। बहुत सारी कविताएं हैं, दिनकर जी की कविताएं हैं, ठीक है, दिनकर जी की कविताएं हैं, तो उसमें रश्मि रथी आप सबने पढ़ी होगी। तो हमें कितना पढ़ के कितना अच्छा लगता है ना, कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। तो कितना बढ़िया लगता है, कितनी अच्छी अनुभूति होती है। तो आज हम उसी रस के बारे में पढ़ेंगे, जिस रस से हमें क्या होती है, कविताओं में आनंद की अनुभूति, सुनने में अच्छा लगता है, उसका वाचन करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम परिचित हैं कि रस की परिभाषा क्या है, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जिसकी अनुभूति मन को तन्मय, हृदय को एक तान, नेत्रों को जल प्लावित, शरीर को पुलकित और वचन रचना को गदगद करते, यानी पढ़ के बिल्कुल आनंद की अनुभूति हो जाए, मतलब मजा ही आ जाए, लगे कि हाँ, कि ऐसा फील होने लगे कि हाँ, पढ़ने में भी आनंद आ सकता है। तो वैसी कविताओं में रस विद्यमान होता है। उसे अलौकिक एवं चमत्कारी आनंद विशेष को हम रस कहते हैं। सीधी सरल भाषा में है कि रस क्या है, कि भाई हमने काव्य पढ़ा, काव्य पढ़ने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा हृदय आनंदित हो उठा, हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, उसको बोलने में अच्छा लग रहा है, तो पक्का उस काव्य रचना में क्या है, रस की विद्यमानता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि रस के 4 अवयवों की बात की गई है। 4 अवयव बताए गए हैं रस के, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब रस जो है, रस का निर्माण इन 4 अवयवों से हुआ है। ठीक है, यानी ये जब 4 अवयव विद्यमान है तो ये मिलकर क्या बनाए, ये रस मिलकर बना दिए। ठीक, अब हमें बहुत ज्यादा इसको इन 4 अवयवों के बारे में जितना जानने की जरूरत है, हम एक बार उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्थायी भाव होना चाहिए रस में, विभाव होना चाहिए रस में, ठीक है, फिर अनुभाव होना चाहिए रस में, संचारी भाव होना चाहिए रस में। ये 4 की जहां विद्यमानता है रस होगा। ठीक, हमारे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम समझ लें कि रस कितने प्रकार के होते हैं। 9 रसों की बात यहाँ पे की गई है। हमने बहुत सारे रस पहले से भी पढ़ के रखे, हमें पता है कि श्रृंगार रस क्या होता है, हमें पता है वात्सल्य रस क्या होता है, वीर रस हमें पता है, उत्साह रस पता है, भक्ति पता है, भयानक पता है, ये रसों से परिचित हैं। ठीक है, एक एक उदाहरण देख लेते हैं। अब जैसे जब श्रृंगार रस की बात हम करते हैं, तो श्रृंगार रस में क्या होता है कि जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है,
ठीक है, जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया गया या उनके वियोग का वर्णन किया गया तो वह श्रृंगार रस होता है। ये बात हमको पता है कि जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाएगा या उनके वियोग का वर्णन किया जाएगा तो वह श्रृंगार रस होगा। ठीक, तो श्रृंगार रस में भी दो भेद हो जाते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो उतना डीपली हमें नहीं देखना है, बस हमें जानकारी होना चाहिए कि श्रृंगार रस क्या है। दूसरा हमारा आता है, जैसे एक श्रृंगार रस का उदाहरण ही देख लीजिए, यहाँ पर खंजन मंजू तिरछे नैनी निजपति खड़े तन्ही से सैनी, तुलसीदास जी ये कहते हैं। ठीक है, तो श्रृंगार रस का आपका उदाहरण हो गया। फिर एक और उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, यानी जब सीता जी नहीं मिलती हैं तो श्री राम जी कैसे व्याकुल हो जाते हैं, तो ये वियोग श्रृंगार में आ गया। तो श्रृंगार रस तो आप लोग कर लेंगे कि सहयोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। अब आता है वीर रस। तो वीर रस में तो बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं। आप अटल जी की कविताओं को पढ़ लीजिए, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं को पढ़ लीजिए। वीर रस की तो बहुत सारी कविताएं हैं। तो आप जब वीर रस का खुद ही वाचन करेंगे ना, जब कोई भी उदाहरण आपको पूछ लिया कि इसमें कौन सा रस विद्यमान है, तो आप क्या करेंगे, एक बार उसका वाचन जरूर कर लीजिएगा। अब जैसे ही 4 लाइनों को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें वीर रस है, इसमें वीरता की बात की गई है। ठीक, फिर आता है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है कि हास्य रस में जब आपको किसी चीज को पढ़ के बड़ा ही मजा आए, हंसी आए, जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की विचित्र वेशभूषा की बात की जाए, उसकी वार्तालाप बड़ी विचित्र है, वो देखने में बड़ा विचित्र है, यानी बहुत प्रमोद का भाव आपके मन में उत्पन्न हो, तो वहां हास्य रस हो जाएगा। ठीक, तो ये तो रस है। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैनल आपको 2 प्रकार से सुविधाएं प्रदान कर रहा है। पहला तो क्या कर रहा है कि हमारा चैनल आपको, अब हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप घर पे बैठे सारी जानकारियां, सारे मटेरियल आपको उपलब्ध हैं। पर आप चाहें तो हमारे साथ, हमारे सामने बैठ के हमारी क्लासरूम में डायरेक्ट मेंटोरशिप को भी पा सकते हैं। ऑनलाइन भी पा सकते हैं, ऑफलाइन भी पा सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पाते हैं तो मेरा मानना है कि आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी। ऑनलाइन आप खुद से पढ़िए, ये तो बात है कि आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पर जब आपको ऑफलाइन बैच मिलेगा, ऑफलाइन बैच भी मिलेगा और ऑनलाइन बैच भी मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी। तो वो पेड बैच होता है, तो आप उस पेड बैच को भी ले सकते हैं, जिसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दी गई है, नंबर दिया हुआ है, आप लोग संपर्क करिए। बहुत आसानी से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपका पेड बैच है वो मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप मिलेगी, आप डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, तो आपको चीजें हो सकता है जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, और वैसे तो हम लोग यहाँ पढ़ा ही रहे, तो आप आराम से पढ़िए। तो अब क्या आता है, रौद्र रस। अब रौद्र रस के बारे में क्या है कि भाई रौद्र मतलब क्या हुआ, गुस्से की बात की गई है, बहुत गुस्सा आ रहा है हमें, तो वहां रौद्र रस की बात हो गई। फिर हमारा आता है भयानक रस। भयानक रस यानी जिसको देख के डर लगे, भय लगे। जैसे एक उदाहरण है कि धय विशाल करार मृकट भालू काल समान ते, मानहु सपच उड़ाही भूदर वृंद नाना बिन ते। ये तुलसीदास जी का है। तो ऐसे ही हमारे कुछ कुछ उदाहरण जो हैं आते रहेंगे। हास्य रस का है हमारा, रौद्र रस का है, भयानक रस का है, अद्भुत रस का है कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ठीक है, ये सारे तुलसीदास जी के उदाहरण हैं। आप चाहें तो और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप कविताएं जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर विभत्स रस आता है। फिर आपका एक आता है करुण रस। करुण रस में क्या होता है कि जब आपकी किसी प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति ना, करुण रस क्या कि जब आपकी प्रिय वस्तु कोई है, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ बहुत कुछ अनिष्ट हो गया, बहुत बुरा हो गया, तो हमारे मन में कैसा भाव उत्पन्न होगा, दुख होगा, हमें बहुत दुख की भावना उत्पन्न होगी। तो जहां पर उस करुणा की या दुख की भावना उत्पन्न होती है वहां करुण रस होता है। जैसे कि है ना, यहाँ वहां करुण रस होता है। वो उदाहरण आप लोग पढ़े होंगे कि जो भूरी भाग्य भरी विदित थी, अनुपमय सुहागनी है हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महा हतभागिनी, जो साथनी होकर तुम्हारी थी अतीब सनातनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथनी। तो ऐसे ऐसे उदाहरण जहां पर ये रहता है कि
दुख का वर्णन है, वियोग दुख हो रहा है हमें किसी चीज को देखकर, तो वहाँ करुण रस होता है। ठीक है, यह है ना, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहा है, मतलब वो पूछ रही है कि मेरा प्राण प्यारा मुझे नहीं मिल रहा, तो क्या है, हरिऔध जी की पंक्तियां हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो ये पढ़ के हमें समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर दुख के बारे में बताया गया है। अब आता है शांत रस। शांत रस के बारे में भी तुलसीदास जी का है कि एही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। ठीक है, शांत रस की बात यहाँ पे की गई है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस भाई जहाँ पर माता का, पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वहां पर वात्सल्य रस होता है। ठीक है, तो हमें वात्सल्य रस के बारे में पता हो गया। और वात्सल्य रस के ज्यादातर उदाहरण हम लोग माता यशोदा और प्रभु श्री कृष्ण के देते हैं, तो वो वात्सल्य रस का हो गया। जैसे यहाँ पर भी उन्हीं का उदाहरण दिया गया कि जसोदा हरि पालने झुलावे, यानी यशोदा जी क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण जी को पालना झुला रही हैं, तो वहां पर वात्सल्य रस हो गया। फिर हमारा आता है भक्ति रस। तो भक्ति रस तो हमें पता है कि प्रभु की भक्ति, परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति रस हो गया। तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब भी कोई भी चीजें आएंगी, कुछ भी आएगा, तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से रस का है, कोई पूछ लिया, कुछ पंक्तियां दे दी आपको और पूछ लिया कि अब बताइए इसमें कौन सा रस है, अब पढ़ तो लिए, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी मानिएगा, वाचन करके देखिएगा। वाचन करेंगे, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है, कौन सा है। भगवान की बात होगी तो भक्ति रस है, माता के अपने बच्चों के प्रति प्रेम की बात होगी तो वात्सल्य रस है, करुण रस है जहाँ करुणा की बात होगी ना, जब हमारे किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के साथ कुछ अनिष्ट हो जाएगा, हमारे मन में दुख का भाव उत्पन्न होगा, करुण रस हो गया, शांत रस हो गया, वीर रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया। तो ज्यादातर इन्हीं रसों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए रसों की स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी बहुत भाव बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें रसों के स्थायी भाव जानने बहुत ही जरूरी हैं। जब हमें रसों के स्थायी भाव पता होंगे, कभी कभी इससे प्रश्न पूछ देता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप बता देंगे कि हाँ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, हमारा रति है, क्योंकि रति का मतलब क्या होता है, रति का मतलब होता है प्रेम, प्रीति। ठीक है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, हमारा रति है। हास्य रस, हंसी की बात हो रही है, हास है। करुण रस, शोक की बात हो रही है, स्थायी भाव शोक है। विभस रस, विभस रस में घृणा की बात हो रही है, तो घृणा है। अद्भुत रस विस्मय है, यानी किसी चीज को देखकर हमें बहुत विस्मय हो रहा है, तो उसका स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय हो जाएगा। शांत का निर्वेद है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, हमारे रस के स्थायी भाव होते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि रस क्या, कितने होते हैं, रस के स्थायी भाव क्या है। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव पे ज्यादा मत जाइएगा, स्थायी भाव तक ही आपको पूछेगा कि रस का स्थायी भाव क्या है, बता दीजिए। और ज्यादातर तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको 2 वाक्य दे दिया कविता का, अब आप उसमें बताइए कि कौन सा रस वहां पर है। तो ठीक है, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत लोगों का पहले से भी क्लियर होगा। हमारा मेन काम क्या है कि प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, हम कुछ प्रश्नों को देखते हुए बढ़ेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हमारे पास लिमिटेड समय रहेगा। अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हम आराम से क्या करेंगे, प्रश्नों को हल कर लेंगे। और देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है, अगर आपको इसमें प्रवेश चाहिए, एडमिशन चाहिए, तो मेरा मानना है कि वो विश्वविद्यालय है जो अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ आएंगे, नए माहौल में रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, आप एक समझ लीजिए एक संस्कृति से जुड़ने का, यहाँ का अपना एक कल्चर है। आप किसी और विश्वविद्यालय में जाएंगे तो मुझे नहीं पता कि आप क्या, मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। यहाँ बात भी कही गई है कि आप यहाँ बच्चे क्या होते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। और दूसरा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पहले भी IAS IPS की फैक्ट्री कहा जाता था, PCS की फैक्ट्री कहा जाता था, और आज भी ये गुण इसमें विद्यमान है। तभी आज UPSC की फर्स्ट रैंक आप सभी को पता है कि कौन है।
ठीक है, तो वो बात अलग है। बाकी हमें मेहनत करती रहनी है और पीजीएटी की परीक्षा बहुत कठिन नहीं है। अगर हमने मेहनत की है, आप हमसे जुड़े हैं, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन पेड बैच पे आइए, हमसे जुड़िए, आराम से आपका पीजीएटी का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, बस हमसे जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन पेड बैच में आप जुड़ जाइए, जिससे आपको डायरेक्ट मेंटोरशिप मिले। क्योंकि आप जब हमारे सामने रहेंगे तो हम आपकी कमियों को सामने से उसको दूर करने का प्रयास कर पाएंगे। तो चलिए आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है क्वेश्चन है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। ठीक है, ये तो पढ़ के ही आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात की गई है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक है, तो गिरधर गोपाल कौन? प्रभु श्री कृष्ण। ठीक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो भाई शांत रस है? नहीं, शांत रस भी नहीं है यहाँ, शांत रस तो नहीं होगा। बताइए क्या होगा? पढ़ के आप लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं, आपको खुद ही पता है कि क्या होगा, कौन सा उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा श्रृंगार रस होगा। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। फिर एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कस ले कपाएं, सांप भी काली लताएं। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? डर है, ठीक है, अलग चीज हम देख रहे हैं। ठीक, बहुत देख के आश्चर्य हो रहा है हमको कि भाई अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़ अचानक प्राण को कसले कपाएं, सांप भी काली लताएं। सांप भी कैसा दिख रहा है? काली लताओं के समान दिख रहा है, बड़ी बड़ी काली लताएं दिख रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा विभस रस हो जाएगा, होगा ना विभस रस। देखिए उदाहरणों को जितना हो सके उतने उदाहरणों को देखिएगा, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। फिर यहाँ देख लीजिए, ये वाला भी हम लोग पढ़े भी थे करुण रस में कि प्रिय वे मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। कि वो अपने प्रिय से पूछ रही है ना कि मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो भाई वहां दुख की बात की गई है, शोक मना रही है वो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां करुण रस होगा। फिर इधर आ जाइए कि निर्जन नटी नटी पुनील जियावा, छिन रसाई छिन सैन बुलावा। ठीक है, हाँ 10वां सवाल है ये हमारा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस चौपाई में कौन सा है? श्रृंगार। तो यहाँ पर देखिए श्रृंगार के भी आपको दो दे दिए। मैंने बताया था श्रृंगार भी दो प्रकार होंगे, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जब मिलन का वर्णन होता है तो संयोग श्रृंगार हो जाएगा, जब वियोग का वर्णन होगा तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अब यहाँ पर जब इस प्रश्न की बात की गई है तो यहाँ पर है निर्जन नटी नटी पुनील जियावा, छिन रसाई छिन सैन बुलावा। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि समझ लेंगे कि वियोग है या वियोग है या संयोग है, तो आप उस हिसाब से कर लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि डारो फोरी, सको मोर मुसुक जिमि तोरी। ठीक है, अब ये एक आपका है, तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर वीर रस की बात की गई है। ठीक, एक और प्रश्न करते हैं कि अति मलिन वृष भानु कुमारी, अति मिलीन वृष भानु कुमारी, अद्भुत रहित उरध नहीं चितवत, जोगत हो थकित जुआरी, छूटे चिकूर बदन कुम्हिलानो, जो नलीन हिसकर की मारी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी आपका विप्रलंब श्रृंगार जो है वो है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे प्रश्न करने हैं। ज्यादातर प्रश्न आपकी पंक्तियां दी रहेंगी, आपको उन पंक्तियों को पहचानना है कि वो कौन सा रस है। ठीक, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितने अधिक सवालों की प्रैक्टिस करेंगे आपको चीजें उतनी ही ज्यादा क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, फिर एक और आ जाता है कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में। ठीक है, ये सुनी होगी आपने पंक्तियां कि देख समस्त विश्व सेतु से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। जब श्री कृष्ण जी अपना मुख खोल देते हैं, जब मिट्टी खाने की देखती है ना यशोदा माता कि कहीं मिट्टी तो नहीं खा लिए हैं, तो बोलती है मुख खोलो, और मुख में क्या दिखाई देता है? संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है ना। तो वो क्या हो जाती हैं? बड़ा ही विस्मय हो जाता है उनको कि अरे ये क्या, बेहोश हो जाती हैं देख के। तो साफ बात है कि यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी हमारा होगा अद्भुत रस। ठीक, अद्भुत रस होगा।
हाँ, अद्भुत रस होगा, क्योंकि आश्चर्यचकित हो गई हैं वो देखकर। ठीक, फिर एक प्रश्न और देखिए कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये पंक्तियां बहुत हम लोगों ने सुनी है। तो स्वतंत्रता पुकारती पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि भाई माँ भारती की बात की गई है, जिसकी हम संतानें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वीर रस होगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है हमारा। एक, मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुनी मिचली कस होई निहारे। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है, इसमें विभत्स रस है। ठीक, फिर एक प्रश्न करते हैं, 7वां प्रश्न हमारा, जग असार संकट पुनि नाना। ठीक है, जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरक्त चित्त साधु समाना। अब यहाँ पर कौन सा रस है, तो यहाँ पर शांत रस है। वात्सल्य तो होगा नहीं, वीर तो होगा नहीं, करुण तो होगा नहीं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कभी कोई प्रश्न नहीं आता है किसी भी विषय में, एलिमिनेट डी एलिमिनेट करके आप चीजों को निकाल सकते हैं, हिंदी में भी निकाल सकते हैं। हमने पंक्तियां पढ़ ली, वात्सल्य होगा नहीं, वात्सल्य क्यों होगा, यहाँ पे माता पुत्र के प्रेम की बात की गई है, नहीं। वीर रस होगा नहीं, यहाँ वीरता की बात नहीं की गई है, ऐसे किसी देश प्रेम की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर वीर रस भी नहीं होगा। करुण रस होगा नहीं, शोक थोड़ी ना मना रहे, यहाँ पे तो शांत रस होगा। ठीक है, विकल विरक्त चित्त साधु समाना। ठीक है, तो यहाँ पर शांत रस होगा। इधर देखते हैं एक बार। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी तो हमसे जुड़े रहिए, आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। ठीक, अब आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया ना कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो घृणा है विभत्स रस का स्थायी भाव। ठीक है, जुगपसा, तो ये क्या है, विभत्स रस का स्थायी भाव हो गया। ठीक है, फिर हमारा एक आता है, किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। अब ये तो आप लोग पढ़ के समझ गए होंगे कि किनकी पंक्तियां हैं। ठीक है, यशोदा जी श्री कृष्ण को ही कहती है ना कि किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उनके दांतों को देखकर, प्यारे प्यारे छोटे छोटे दांत हैं, तो हमें पता चल गया कि भाई वात्सल्य रस है। इसलिए मैंने बोला कि जितना हो सके पंक्तियों का वाचन करिए, आपको उसका पता चल जाएगा कि रस कौन सा है। ठीक है, थोड़े बहुत शब्दों से तो पता चल ही जाता है कि रस कौन सा है। ठीक, आगे देखते हैं हम। देखिए इसमें एक पूछा गया कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है ना, तो विभत्स रस का स्थायी भाव हमने लगा दिया। तो इस तरीके से स्थायी भाव को याद रखिएगा, क्योंकि 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले तो आपको पंक्तियां दे दी जाएंगी, जिसमें आप बता देंगे कि हाँ ये पंक्तियां इस रस से संबंधित है, इसमें ये रस विद्यमान है, और दूसरा कि उसमें कौन सा स्थायी भाव होता है। तो ये 2 चीजें हो जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा आता है कि आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है। यानी ये आचार्य भरत वाला प्रश्न पूछा भी गया है शायद 1-2 बार, और इसमें उन्होंने कौन सा सबसे ज्यादा किस रस को सुखमय माना है, कौन सा रस उनके अनुसार सबसे ज्यादा सुखमय है। तो उनके अनुसार जो रस सुखमय है वो है हास्य रस। कौन सा रस है, हास्य रस सुखमय है। हास्य रस सुखमय क्यों है, अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, जब हम हंसने की बात करेंगे ना, जब हम हंसने की बात करेंगे यानी हास्य की बात करेंगे, हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, तो आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है, तो सर्वाधिक सुखात्मक रस उन्होंने किसे माना है, उन्होंने हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। फिर आता है कि सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय इसमें से कौन है। तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है, तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय हमारा होगा रस, यानी रस को हमने सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना है। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछ लिया, इसलिए मैंने कहा कि आप स्थायी भाव पढ़ लीजिएगा। पंक्तियां तो आप पंक्तियां पढ़ के समझ जाएंगे, उनका वाचन करके समझ जाएंगे, कुछ शब्दों को देख लेंगे कि हाँ कुछ शब्दों से भी पता चल जाता है कि उसमें कौन सा रस है, वात्सल्य है, वीर है, श्रृंगार है, विभत्स है, भयानक है, रौद्र है, कौन सा रस है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि शांत रस का स्थायी भाव है, तो हमें पता है शांत रस का स्थायी भाव निर्णित है, हमने लगा दिया। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस करुणा शोक है, दुख मना रही है। एक उदाहरण भी याद कर लेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा, शोक है हमारा। ठीक है, फिर 20वां प्रश्न आप लोग देखिए कि 20वें प्रश्न में क्या कहा गया है, सात्विक अनुभाव कितने हैं। तो सात्विक अनुभाव कितने हैं, सात्विक अनुभाव हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं हमारे सात्विक अनुभाव, 8 होते हैं। देखिए पढ़ते रहिए,
बताया गया है। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए, जितने प्रश्न हम करवा रहे हैं उसको आप लेके बैठिए, वीडियो देखते रहिए, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। बाकी जुड़िए हमसे, हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन पेड बैचेस में जुड़ जाइए, आराम से आइए, हमारे सामने पढ़िए। जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, हमारे टीचर्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, वो आपको सामने से चीज़ें बताएंगे, ठीक। बाकी हम यहाँ आपके लिए तैयार हैं, आपकी सेवा में। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरक्त चित्त साधु समाना, ये हमने किया था। तो इसमें क्या है, हमारा शांत रस है ना, हमारा शांत रस, इसमें हमारा शांत रस है, ठीक। फिर एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि इसमें कौन सा होगा। करी चिकार घोर अति धावा, बदनु पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा हेती पुकार। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पढ़िए एक बार इस पंक्तियों को ध्यान से कि करी चिकार घोर अति धावा, बदनु पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाँ हाँ हेती पुकार। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर भयानक रस है। भयानक रस क्यों है, मैंने बताया था जब किसी चीज को देखकर भय की अनुभूति होती है। तो इन पंक्तियों को पढ़ के आपको खुद ही पता चल रहा है ना कि करी चिकार घोट अति धावा बदन पसारी, ठीक, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेती पुकार, मदद के लिए पुकार भी की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस है, यहाँ पर हमारा रस है भयानक रस। कौन सा रस है हमारा, भयानक रस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं, हमने 8 बता दिए। करुण रस का स्थायी भाव हमने शोक बता दिया। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद बता दिया। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन होता है, हमने रस बता दिया, ठीक है। आचार्य भरत ने क्या बताया है, हास्य रस को बता दिया। तो इसी प्रकार से अगर एक बार ही आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे चीजों को, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। बाकी आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, क्योंकि ऐसी तो है नहीं कि ये कोई नई चीजें हैं, आपने पढ़ी है चीजें, ठीक है। तो